अस्सलामुअलैकुम थर्ड ईयर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारी इनपुट्स कंप्लीट हो चुकी हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे आउटपुट। आउटपुट क्या होती है? जो डाटा प्रोसेस होके इंफॉर्मेशन की फॉर्म में तब्दील हो चुका होता है वो हमारे पास आउटपुट होती है। द डाटा दैट हैज़ बीन प्रोसेस्ड इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन इज़ कॉल्ड आउटपुट। द आउटपुट कैन बी इन टू फॉर्म, सॉफ्ट कॉपी एंड हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी में क्या होता है कि हमारे पास जो भी डाटा है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होता है, ठीक है, बट वो हमारे पास पेपर फॉर्म में नहीं होता, ठीक है, हम उसको सिर्फ स्क्रीन पर ही देख सकते हैं। उसको हम लोग कहते हैं सॉफ्ट कॉपी। हार्ड कॉपी क्या होता है कि ये आउटपुट हमारे पास पेपर या प्रिंट होकर हमारे हाथ में आ जाता है, वो होती है उसकी हार्ड कॉपी, ठीक है। Soft copy, the output shown on display screen is called soft copy. Soft copy output is not tangible. It means that it cannot be touched. ठीक है, soft copy touch नहीं होती। Hard copy क्या है? The output printed on paper is called hard copy. The common devices to produce hard copy output are printers and plotters. ठीक है, ये इसकी बेस्ट एग्जांपल्स हैं। आगे डिफरेंस देख लें। डिफरेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, हार्ड कॉपी इज़ इन प्रिंटेड फॉर्म। It is easier to modify, it is difficult to modify. It is intangible, it is tangible. It is stored on storage devices, it is printed on papers. Its duplicate copies can be produced without any cost. Its duplicate copies can be produced with कॉस्ट। आगे हमारे पास है टाइप्स ऑफ आउटपुट। फर्स्ट वन है हमारे पास टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या होते हैं? कोई भी करेक्टर हो गए, वर्ड्स हो गए, सेंटेंसेस हो गए या पैराग्राफ, जो भी फॉर्म है ये हमारे पास टेक्स्ट होगी, ठीक है। टेक्स्ट इंक्लूड करेक्टर्स यूज टू क्रिएट वर्ड्स, सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स। लेटर्स, अनाउंसमेंट, एडवर्टाइजमेंट, ब्राउचर्स एंड न्यू लेटर्स आर एग्जांपल्स ऑफ टेक्स्ट। नेक्स्ट है ग्राफिक्स। ग्राफिक्स में क्या है? ड्राइंग आ जाएगी, फोटोग्राफ्स आ जाएंगे, ठीक है, जो भी हम लोग ड्राइंग वगैरह करेंगे वो सब कुछ इसमें आ जाएंगे। ग्राफिक्स आउटपुट इंक्लूड्स ड्राइंग, चार्ट्स एंड फोटोग्राफ्स। सम ग्राफिक्स अपीयर ऑन वेबसाइट्स विद मोशन। नेक्स्ट है हमारे पास ऑडियो। ऑडियो आउटपुट इंक्लूड म्यूजिक, स्पीच और एनी अदर साउंड। मैनी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस एंड वेबसाइट्स यूज ऑडियो फॉर मोर इफेक्टिव आउटपुट। नेक्स्ट है हमारे पास वीडियो। Video is a set of full motion images played at high speed. It may also include audio. आगे हमारे पास है आउटपुट डिवाइसेस। डिवाइसेस कौन कौन सी हैं हमारे पास? कौन कौन सी डिवाइसेस आ जाती हैं? मॉनिटर, डिस्प्ले आ जाता है, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन, ठीक है, ये सारी हमारे पास क्या है? आउटपुट डिवाइसेस है। The hardware component that are used to receive information from the computer are called output devices. Output devices take information from the computer and convert it in a form that is understandable by the user. The common output devices are display devices, printer, speaker and headphones. Next है हमारे पास display devices. A display device or display is an output device that displays text, graphics and videos. The output displayed by a display device is called soft copy. The display for a desktop typically is a monitor that is separate physical device. The screen is a part of monitor that also includes the housing for its electronic components. Mobile computers and devices typically integrate the display in their same physical case. Some displays have touch screens, ठीक है। डिस्प्ले डिवाइसेस आर अवेलेबल इन अ वाइड वैरायटी ऑफ साइजेस, ठीक है, ये देख लें आप लोग, पिक्चर्स में भी दी हुई हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फीचर्स ऑफ डिस्प्ले डिवाइसेस। फर्स्ट वन है हमारे पास साइज एंड एस्पेक्ट रेशियो। डिस्प्ले स्क्रीन्स आर मेड diagonally from corner to corner. Display screens are available in various sizes. Desktop computers monitors range from 17 to 30 inches, but the large ones are available for special purpose. Laptop screens are usually between 14 and 17 inches. Notebook
typically have 10 inches displays. Tablet screens are between 7 and 10 inches. Most current displays are widescreen, which means they use a 16:9 or 16:10 aspect ratio. Similar to widescreen television, the aspect ratio is the ratio of the width to the height. ठीक है, इसमें आपने यही देखना है कि हर स्क्रीन या हर कंप्यूटर का क्या है, साइज़ डिफरेंट है और वो उसके मुताबिक ही अपना प्रिंट लेआउट करेगा. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कलर. द डिस्प्ले डिवाइसेस कैन बी मोनोक्रॉम और कलर. द कलर डिस्प्ले screens display output in multiple colors. The color display screen are also called RGB monitors. The number of colors a monitor can display is called color depth or bit depth. The RGB display screen can create 256 colors and thousands of variations of these colors. RGB stands for red, green and blue. The monochrome display screen display output in single color. Monochrome display screen show images in a single color, usually white, green, blue, red or amber. However, monochrome monitor can display different shades of one color. The number of shades of one color that the monitor can display is referred to as grayscale. नेक्स्ट है हमारे पास रेजोल्यूशन. रेजोल्यूशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी डिस्प्ले डिवाइस. द नंबर ऑफ पिक्सल्स डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन इज़ कॉल्ड स्क्रीन रेजोल्यूशन. जो भी हमें स्क्रीन पे पिक्सल्स जो शो हो रहे होंगे वो हमारे पास क्या होगा, स्क्रीन रेजोल्यूशन होगी. पिक्सल आर द डॉट्स और पिक्चर एलिमेंट दैट form images on the screen. A higher screen resolution displays more information than a lower screen resolution, but everything appears smaller. A higher resolution provides sharper and cleaner image. Resolution determines the amount of information that can be displayed at one time. It is expressed as the number of horizontal pixels by the number of vertical pixels. For example, a monitor or screen with a 1600 multiply 900 resolution displays up to 1600 pixels per horizontal row and 900 pixels per vertical row. It displays a total of 144,000 pixels to create a screen image. Next है हमारे पास refresh rate. Refresh rate is the speed with which a monitor redraws the image on the screen. It is also known as vertical scan rate or vertical frequency. It is measured in hertz. It indicates the number of times the screen is refreshed in 1 second. Refresh is necessary because the phosphors hold their glow for a fraction of a second. The image on the screen appears more solid if the refresh rate is high. The screen will flicker less. The refresh rate should be at least 72 Hz. Common monitors have refresh rate between 75 and 85 Hz. Next आ जाता है हमारे पास dot pitch. The distance between each pixel on a display is called dot pitch. ठीक है, अब क्या है, डिस्टेंस जो होगा डिफरेंट पिक्सल्स के दरमियान में जो हमें नज़र आ रहा होगा वो क्या होगा, डॉट पिच और पिक्सल पिच. इट इज़ मेजर्ड इन millimeters. The display devices typically have a dot pitch between 26.26 and 0.23. A lower dot pitch means less blank space between pixel and result in sharper image. नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास वीडियो अडाप्टर. वीडियो अडाप्टर ये सर्किट बोर्ड होता है, ठीक है, जो क्या करता है, जो कि ग्राफिक्स कैपेबिलिटीज़ जो हैं उनको डिटरमाइन करता है. ठीक है, द वीडियो अडाप्टर इज़ अ सर्किट बोर्ड दैट डिटरमाइंस द ग्राफिक कैपेबिलिटीज़ ऑफ द कंप्यूटर सच एज screen resolution available, the number of bits used to store color information about each pixel called bit depth, the total number of colors that can be used to display image, number of monitors that can be connected to the computer via that video card, types of connector that can be used to connect a monitor to the
computer. Most video cards also have memory chips known as video RAM or VRAM. It is used to support graphics display. A sufficient amount of video RAM is required to support higher resolutions, higher bit depths, and a greater number of colors. Most video cards today contain a video RAM from 256 MB to 2 GB. डिफरेंट स्टैंडर्ड्स ऑफ ग्राफिक कार्ड्स आर एज फॉलोज। ये नीचे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड्स भी दिए हुए हैं और रेजोल्यूशन भी दी हुई है। वीजीए यानी वीडियो ग्राफिक्स एरे 640 मल्टीप्लाई बाय 480। SVGA सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे 800 मल्टीप्लाई 600। XGA एक्सटेंडेड ग्राफिक्स एरे 1024 मल्टीप्लाई 768। SXGA यानी कि सुपर XSGA 1280 मल्टीप्लाई बाय 1020। UXGA Ultra XGA 1600 multiplied by 1200। WUXGA Wide Ultra XG यानी 1920 multiplied by 1200। WQXGA Wide Quad XGA 2560 multiplied by 1600। आगे टाइप्स देखें डिस्प्ले डिवाइसेस की। फर्स्ट वन है हमारे पास कैथोड रे ट्यूब। थर्ड रे ट्यूब भी क्या है, मॉनिटर की एक बहुत पुरानी टाइप है और ये क्या होती है कि इमेज को बनाती है स्क्रीन पे, ठीक है। और इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक बीम्स होते हैं, ठीक है, ये उस पर मुश्तमिल होती है, ठीक है। ये जो गन होती है इस पर कभी कभी एक भी होती है, एक गन भी यूज़ हो सकती है, ठीक है, और ज़्यादा भी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो स्क्रीन की साइड पे यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। CRT मॉनिटर इज़ एन older type of monitor. This monitor use a cathode ray tube. CRT tube creates an image on the screen using a beam of electrons. CRT consists of one or more guns that fire a beam of electron inside the screen. The screen is coated with very tiny phosphorus dots from inside. The beams of electrons repeatedly falls on the surface of screen. Every beam fall takes only a fraction of a second. CRT in color monitors consist of 3 guns. These guns generated red, green and blue RGB colors. The other colors are generated with a combination of these 3 colors. नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास फ्लैट पैनल डिस्प्ले। फ्लैट पैनल डिस्प्ले यूजुअली इलेक्ट्रॉनिकली चार्ज केमिकल और gases between thin panes of glass or other transparent material to form images. Flat panel display takes less space and are lightweight. They also consume less power than CRTs but more expensive than CRTs. They do not emit harmful radiations and use digital signals to display sharper images. फ्लैट पैनल डिस्प्ले आर अवेलेबल इन अ वैरायटी ऑफ साइजेस। फ्लैट पैनल की देखें टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी हैं। फर्स्ट वन है LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अ लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले यूजेस चार्ज्ड लिक्विड क्रिस्टल बिटवीन टू शीट्स मटेरियल सच एज ग्लास और प्लास्टिक टू लाइट अप द appropriate pixels to form the image on the screen. The uses CCFL यानी cold cathode fluorescent lamp as the light source, also known as backlight. LCDs provide a sharper picture than CRT and emit less radiation. It also requires less power and takes up less space than CRT, ठीक है। ये आप लोग नीचे देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लाइट एमिटिंग डायोड यानी कि LED। A display that uses LED for the backlight is called LED display. It is also known as LED LCD display. It consumes less power and the thinner, lighter and brighter than LCD. LCD display that the uses CCFL technology. However, it can be more expensive than LCD. The display screens of laptops and mobile devices often use LED backlight technology. नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड OLED। ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग
diode OLED is a type of flat panel display that uses emissive organic material to display brighter and sharper images. OLED display uses layers of organic material that emits a visible light when electric current is applied. OLED displays do not use backlight as they emit a visible light. The characteristics makes OLED more energy efficient than LCD and LED. The portable devices using OLED provide longer battery life. OLEDs are thinner and have a wider viewing angle than LCDs. They are also brighter and sharper than LCDs. OLED displays are incorporated into many digital cameras, mobile phones, portable digital media. तो हमारे पास गैस प्लाज्मा डिस्प्ले. गैस प्लाज्मा डिस्प्ले uses gas plasma technology. This technology uses a layer of gas between two glass plates. The glass releases ultraviolet light when voltage is applied. The pixels on the screen glow to this ultraviolet light and form an image. Plasma display is available in the sizes of up to 150 inches wide. It provides richer color than LCDs monitors but are more expensive. That is why it is not commonly used. It provides higher display quality. This type of monitor can hang directly on a wall. फ्लैट पैनल स्क्रीन्स आर एक्टिव मैट्रिक्स और पैसिव मैट्रिक्स. हम देखते हैं एक्टिव मैट्रिक्स डिस्प्ले क्या है. इन एक्टिव मैट्रिक्स डिस्प्ले ईच पिक्सल ऑन द स्क्रीन इज कंट्रोल्ड बाय इट्स ओन ट्रांजिस्टर. ये किसके ज़रिए कंट्रोल की जाती है? अपने ही ट्रांजिस्टर से कंट्रोल की जाती है. इट इज़ आल्सो कॉल्ड थिन फिल्म ट्रांजिस्टर TFT monitor. It is much brighter and sharper than passive screens. It is more complicated and more expensive. It is also requires more power. Next है passive matrix display. In passive matrix display, two transistors control a whole row or column of pixels each at the सेम टाइम्स. ठीक है, हर रो और हर कॉलम को क्या है, दो ट्रांजिस्टर कंट्रोल कर रहे होते हैं एक ही टाइम में. It is also called dual scan monitor. Its advantage is that it is less expensive. It uses less power than active matrix display. The clarity of the image is not sharp. Difference between CRT and LCD. CRT is less expensive. LCD is more expensive. CRT takes more desk space and LCD takes less desk space. CRT uses more energy. LCD uses less energy. CRT use picture tube technology. LCD use liquid crystal technology. CRT weight is more and LCD monitor weight is less. CRT emits harmful radiation. LCD does not emit harmful radiation. CRT produce more heat. LCD produce less heat. नेक्स्ट है डिफरेंस हमारे पास LCD एंड LED का. LCD is thicker and heavier than LED. LED is thinner and lighter than LCD. It is cheaper than LED. It is a bit expensive than LCD. It consumes high power. It consumes less power. It produces more heat. It produces less heat. It provides lower brightness. It generally provides higher brightness. Its lifespan is shorter. Its lifespan is longer. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले. एक्टिव फ्लैट पैनल क्या है? इन एक्टिव फ्लैट पैनल ईच पिक्सल ऑन द स्क्रीन इज कंट्रोल्ड बाय इट्स ओन ट्रांजिस्टर. इन पैसिव फ्लैट पैनल ट्रांजिस्टर controls the whole row or column of pixels. Active matrix screen is much brighter and sharper than passive matrix screen. Passive matrix screen gives sharp image for one color but subdued for more colors. Active matrix screens are more complicated and expensive. Passive matrix screens are less complicated and expensive. It consumes more power. It consumes less power. आज के लिए इतना ही काफ़ी है. इसको सुने. जो चीज़ नहीं समझ आती वो काइंडली आप लोग पूछ लें. अल्लाह हाफिज़.